पर आप देख रहे हो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक बैरसिया हैं जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि डंडे पर जो है वो अनिल मिश्रा और व्यास का नाम लिखकर लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने रोक दिया, इसके आगे शायद वो जाने नहीं दे रहे हैं, शायद डिटेन कर लेंगे। इस समय ग्वालियर में आप देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड में आप दिख रहा है ना, यहाँ से हाई कोर्ट जाने का रास्ता है और पुलिस बहुत ज़्यादा जो है सख्त हो गई है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा, पूछताछ करके अंदर जाने दे रहा है। अगर वो वकील है तभी वो अंदर जा सकता है, क्योंकि आज जो है भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये सामने जो आपको रोड दिख रहा है ना, इस रोड से वो मार्च निकलेगा और ऐसा सोचने सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़ा बवाल हो सकता है। जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने इंटरनेट पर बहुत सारे इस तरह के भाषण दिए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा बवाल हो सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कैसे इतने सारी जो लोग हैं, भीड़ है, वो यहाँ तक कैसे मार्च करेगी वो तो भाई वही जाने। लेकिन ये है कि भीम आर्मी के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो लेबर क्लास होती है, जो ठेला लगा रहे होते हैं, जो दिहाड़ी कर रहे होते हैं, इस तरह के संगठन में लोग होते हैं जो ये सब तो झेल लेते हैं। और इसी वजह से ये पूरे भारत में इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यही लोग जो है ये भीम आर्मी की असली ताकत है। तो अभी उन्हीं से लोगों से मिलने जा रहे हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वो सब काफ़ी नाराज़ हैं इस बात को लेके। ख़ास तौर पे जो दो वकील हैं, एक अनिल मिश्रा है और गौरव व्यास है, जिस तरह की उन्होंने वीडियो वायरल कराए हैं ना, उनसे तो उनका बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उनका कहना है कि भाई ये लोग वकील होकर, कोर्ट परिसर में होकर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर भी बैरिकेड लगाए हुए हैं पुलिस वाले, यहाँ भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब यहाँ हम लोग जाएंगे कैसे पता नहीं। अम्बेडकरवादी लोग नजर आ रहे हैं, झंडे वंडे हैं और यहाँ से सारा कुछ होने वाला है। आपको पता है कि क्या चल रहा था? हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग रही थी, जो वहाँ के कुछ वकीलों ने उसे रुकवा दिया था और उसके चलते सारा विवाद बना, क्योंकि स्टैचू को ये आम व्यक्ति नहीं लगवा रहे थे। वहाँ पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद जो थे, उनकी परमिशन से लग रही थी। सारी परमिशन होने के बावजूद जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है स्टैचू के लिए उन्होंने मना करवा दिया। और यहाँ पे देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है पूरी की पूरी। तो देखो ये जो है वो व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर इनके ऊपर हमला कर दिया था। हाँ, ये धोखे से हुआ था। हमें फिर आप 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, क्यों गए थे? आपको तो नहीं, उनने हमें ऐलान किया था इसलिए हम गए थे, पर हमारा ये नहीं उद्देश्य था कि हम लड़े वहाँ जाकर। वहाँ पर जो है वो भड़काऊ जो वीडियो जारी हुआ था उससे बुरा लगा था। हाँ, हमें बुरा लगा था, भड़काऊ भाषण दिया था इसीलिए। ये आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिशंबर काटोरिया है। दिसंबर काटोरिया वो व्यक्ति थे जो वो वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं जहाँ पर इन पर हमला हो गया था। तो यहाँ पर कितनी जबरदस्त पुलिस वाले लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो भड़काऊ भाषण जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार आ रहे थे, उसके चलते ये सब लोग यहाँ पर खड़े हैं कि कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे बाद में कुछ बड़ी समस्या हो जाए। माइक चालू है, चल रहा है। और सामने अंदर की साइड जो है इस समय सारे के सारे जो भीम आर्मी के लोग हैं वो अंदर हैं और ये लोग यहाँ से आगे ना जा पाए ना, इसलिए पूरा यहाँ पर बैरिकेड लगा रखा है। तो देख रहे हो आप, ये पूरा इधर का पूरा बैरिकेड है और ये बैरिकेड जो है इसको पार नहीं करने देंगे। अब क्या होने वाला है वो तो आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। आइए अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। जो आतंकवादी लोगों ने चेतावनी दी है, आज से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मंच से मैं चेतावनी दे रहा हूँ इंजीनियर सत्येंद्र पुरोहित, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ जो पूरे देश के अंदर संवैधानिक रूप से कोर्ट की प्रक्रिया से हर कोर्ट में मूर्ति लगाएंगे और तुम रोक के देख लेना। आज से हम लोग शपथ लेते हैं, हमारे केसों में हम कोई समाज वर्ग का वकील नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे SC ST OBC का वकील करेंगे, वो हमारे भाई हैं। इस समय भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और वो लोग है ना, एक खास बात कही उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हाई कोर्ट जाते हैं ना, वो SC ST के लोग ही होते हैं। उनका ही ज्यादातर केस 90% लोग जेलों में जो बंद हैं वो ST SC के लोग ही हैं।
तो उनका ये कहना है कि अब आप अपना केस जो हो वो भी ST SC वकीलों को ही दो ना, अगर आप दूसरों को दोगे उनको क्यों मजबूत करना है। ऐसा अभी भीम आर्मी के जो मंच से है ना ये बात कही गई है, और इससे अगर ऐसा हो जाता है ना तो बाकी के जितने भी वकील हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आपके कार्यक्रम की अनुमति मानव थी, कृपया शांतिपूर्वक ही यहाँ ज्ञापन दे दें, शांतिपूर्वक ज्ञापन दे दें। के अनुसार कार्यक्रम करने की अनुमति जारी की गई थी, किसी प्रकार की रैली या जुलूस की अनुमति नहीं है। कृपया इस बैरिकेड के पास ही ज्ञापन देके शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करें। पर आप देख रहे हो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक बैरसिया हैं जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि डंडे पर जो है वो अनिल मिश्रा और व्यास का नाम लिखकर लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने रोक दिया। इसके आगे शायद वो जाने नहीं दे रहे हैं, शायद डिटेन कर लेंगे। आप लोगों को बुरा लगा कि वो लोग अंदर बैठ कर जो है कुछ गलत बोल रहे थे आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत बुरा लगा। आप लोगों ने सुना था वीडियो देखा था अनिल मिश्रा का और वो गौरव व्यास का? हाँ जी, तो देखा था आप लोगों ने? हाँ जी, देखा था। तो क्या क्या महसूस हुआ देखकर उसको? उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि वो फिर से मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाबा साहब का बहुत ही ज़्यादा उसमें विरोध किया गया है, बाबा साहब की मूर्ति को। और उसमें मतलब जैसे बोला गया कि अगर नहीं माने तो इसको मूर्ति को तो आप मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हो? मूर्ति से कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ा हो जाएगी, या मूर्ति से आपको कुछ? न्याय के मंदिर में किसकी मूर्ति लगेगी? जिसने संविधान बनाया संविधान के तौर पे, तो उसी की तो मूर्ति लगेगी। तो यहाँ पर अभी ये लोगों ने बोला कि अब जो ST SC वाले लोग हैं वो अपना केस ST SC वाले वकीलों को ही देंगे। अब ऐसा करोगे आप लोग? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, हमने शपथ ली रखी है इस बात की। अब ये सब लोग मिलकर देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सामंतवादी लोग ब्लैक कोट पहन के यहाँ बैठे हुए हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, जो संविधान लिखने वाले भी बाबा साहब हैं, जिनका वो उल्लंघन कर रहे हैं, जिनका वो अपमान कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है और हाई कोर्ट में भी मूर्ति लगेगी। सामंतवादी लोग जैसे कटोरा लेके भीख की तरह बैठे रहते हैं कि SC ST OBC के लोग इनको कटोरा लेके इनके भीख ना रहे, उनकी जेब भरें। और आज ही ये वही उन्हीं लोगों को रोक रहे हैं, उन्हीं के जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, मैं 85% में जितने भी भाई आते हैं उनसे सभी से बोलना चाहूंगी कि आज से शपथ लें और आज से एक गठन बांधें कि यहाँ से आगे तो आप वकील हैं क्या? जी मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टडी चल रही है। लेकिन अगर मैं वकील भी होती तो मैं यही बोलती। जिस तरह से इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पुलिस प्रशासन का उपयोग करके, दमनकारी शक्तियों करके हम लोगों को रोकने का काम किया है, इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी नपुंसक है। आप लोगों को तो हाई कोर्ट तक भी नहीं जाने दिया इन लोगों ने। देखो ये मैं कह रहा हूँ, वहाँ सबके सामने जो है हाई कोर्ट के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिट रहे थे। देखो यही कह रहा हूँ कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, जब ये पुलिस वाले कहाँ थे, जब ये पुलिस प्रशासन कहाँ था, जब हमारे लोगों को पीटा जा रहा था। आज जब हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट जाने वाले थे, कलेक्ट्रेट जाने वाले थे, तो हम लोगों को बीच में रोकने का काम किया है। इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को चलने में सहायक नहीं है, और उनने अपनी नपुंसकता का आज परिचय दिया हम लोगों को रोककर। इतना बड़ा मतलब आप पीछे देखोगे पूरा पुलिस बल जो है आ रहा है, और ये लोग सब लोग मिलकर आप लोगों को रोक दिया। अब चंद्रशेखर आजाद आने के चांसेस हैं क्या? चंद्रशेखर भाई आएंगे? बिल्कुल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आएंगे। तो अभी आगे का क्या आपका वो है? आगे आप जो है जिन लोगों ने भाषण दिए, जो गलत बयानी की थी, उन लोगों के लिए कुछ आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग पूरे प्रदेश में घूमेंगे और हम समाज में जाकर बताएंगे किस तरह से उन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, और सबको यहाँ ग्वालियर लेके आएंगे और दिखाएंगे भीम आर्मी की ताकत। और स्टैचू लगने का, बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू लगे, वो तो एक सरकारी मामला है, हाई कोर्ट का मामला है। तो आप लोग उसमें कैसे उस चीज को कर पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं आए, हाई कोर्ट के वकील हमें खींच के लाए हैं।
उन्होंने खुद बाबा साहब की जब मूर्ति लगने को जा रही थी, जब उन्होंने खुद हमारे ऊपर जो टिप्पणी की है भीम आर्मी के ऊपर, वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। दूसरा मूर्ति का अपमान किया है। जब हमारे संगठन को सरेआम वो ललकार रहे कोर्ट में बैठ करके, तो भीम आर्मी का कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल वो उनके खिलाफ खड़े हों, और आज हम लोग खिलाफ खड़े हों। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग स्टैचू कैसे लगवा पाओगे? आप लोग तो अंदर भी नहीं घुस सकते, हाई कोर्ट में परमिशन ही आम आदमी व्यक्ति जाने की। यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, और हम लोग, बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप अपने सड़क आंदोलन में सक्सेस हैं, और हम लोग इस सड़क आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करेंगे, उस सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। ज्ञापन, अब पर डे ज्ञापन जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के नाम जाएंगे, और एक न एक दिन माननीय उच्चतम न्यायालय जी को यहाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायाधीश को यहाँ आने का काम करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जो गवाई जी हैं जो अभी रिसेंटली बने, बिल्कुल वही अब यहाँ के यहाँ आकर जो है जो मूर्ति का अनावरण करेंगे। अच्छा, ये इसे मजबूर करेंगे आप? ये भीम आर्मी है, कुछ भी कर सकती है पूरे देश के अंदर। ये आप ये सुन रहे थे, आप जो है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे पुलिस वाले रुके हुए हैं, और ये लोगों ने उनको पूरा अंदर आगे जाने नहीं दिया और रोक दिया उनको। बाकी अगर ये मामला वहाँ तक बढ़ जाता हाई कोर्ट तक तो कुछ गंभीर हो सकता था। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा कि भीम आर्मी से अगर आप ऊटपटांग बोलोगे तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी तो जो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आए, वो आएंगे तो सोचिए कितना भीड़ और कितना माहौल गर्म होगा। यहाँ के बहुजन जितने भी नेता हैं सबको आना चाहिए, क्योंकि जिस बाबा साहब को हमारा वजूद है, हमारा सम्मान है, वो ही बाबा साहब कह दिए हम जीते जी सम्मान ना कर पाए तो हमारा मर जाना अच्छा है। बाकी जितने बहुजन साथी हैं, नेता हैं, उनको एक मंच पर आकर बाबा साहब की लड़ाई को लड़ना चाहिए, और जितनी मनुवादी व्यवस्थाएं उनका पुरजोर विरोध करके उनको उनका रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन वही मैं अभी भी वही बोलूँगा कि हाई कोर्ट में तो आपकी कोई पावर चलती नहीं है ना। हाई कोर्ट तो गवर्नमेंट बॉडी है, और वहाँ पर तो ऐसा जबरदस्ती मूर्ति लगवा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो ये तो हाई कोर्ट है। इसमें भी जरूर लगेगी जब हमारे साथी एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई संघर्ष की है, संविधान की है और स्वाभिमान की है। जब सम्मान और स्वाभिमान की जब बात आ जाती है, तो जब हमारे साथ एक साथ इकट्ठे होकर इस समाज की लड़ाई। अभी आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारे नीले झंडे दिखेंगे, खासतौर पे नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे, और ये सारे के सारे इकट्ठा इसी वजह से हुए थे ताकि ये सब चीज़ों आज का जो ये आंदोलन है वो सफल हो पाए। क्या नाम है आपका? कल्लू जाटव। कल्लू जाटव। तो आपकी जो साइकिल पे एक दुकान है छोटी सी, उस पे काम करते हो, तो यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ वो भीम आर्मी का वो था ना, क्या कहते हैं, ज्ञापन था। तो क्या हुआ है पता है आपको? ग्वालियर में क्या चल रहा है? कोई बाबा साहब की मूर्ति के पीछे चलो। बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं लगने दी जा रही, तो आप चाहते हो लग जाए? लगेगी तो 100% लगेगी। तो मैंने जैसे आपको कहा था ना, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं पर जो है ठेला चला रहे होते हैं या मजदूरी कर रहे होते हैं, और सब जमीन पे जो काम करने वाले लोग हैं वही लोग हैं। तो ये जो है ये भी वहीं से आए हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, जय भीम। इस समय जो है हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप ये सोचो कि सामने बैरिकेड्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, और बैरिकेड से ये सिर्फ जो लोग वकील है ना उन्हीं लोगों को सिर्फ अंदर जाने दे रहे हैं। ये पहला बैरिकेड हम लोगों ने क्रॉस किया, और क्या है यहाँ पर इसलिए लगा रखा है क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन जो है कॉल किया था। और हमारे साथ जो है वकील साहब हैं राय सिंह, जो इस पूरे मामले में आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस पर जो है अपनी राय रख चुके हैं। तो क्या चल क्या रहा है यार? ये जो कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, और इसी हम सभी वकीलों ने एक आवेदन दिया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो उसी तर्ज पे क्यों नहीं ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। तो उसको लेके हम लोगों ने आवेदन दिया, तो कैद साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए और मूर्ति की परमिशन दी। तो उस परमिशन पे ग्वालियर हाई कोर्ट में काम चालू हुआ, मगर उन लोगों को जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये चीजें रास नहीं आई, और उन्होंने तो इस मूर्ति का विरोध किया। गाड़ी बाबा साहब की जो स्टैचू लेकर यहाँ पर ला दिए, वो तक बाहर खड़ी रही और उसको भी अंदर नहीं ले जाने दिया। ऐसी क्या मतलब उन्हीं का संविधान पढ़ के तो सब वकील ही बने। अब वो यही बता, ये अब क्या है कि अब बाबा साहब की मूर्ति की बात अकेली नहीं रही, ये बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब का विचार है, तो वो बाबा मूर्ति के साथ में बाबा साहब का विचार हाई कोर्ट में स्थापित होने जा रहा था। तो ये बाबा साहब का विचार स्थापित नहीं होना चाहते हैं। जो आप देख रहे हो अगर हाई कोर्ट में ये हाई कोर्ट परिसर ही है, और यहाँ पर सामने मेन गेट है जहाँ पर देखोगे आप पुलिस की तैनाती जो है बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। गाड़ियों पे
है चेकिंग चल रही है और इस इलाके में तो किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और ये मेन गेट है, यहाँ पर एक वज्र टाइप का कुछ खड़ा हुआ है, पानी कैनन वगैरह लगाने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये एक चीज समझ नहीं आई, जब चीफ जस्टिस ने, जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर, अगर आम भाषा में बोला जाए सबसे बड़ा बंदा तो वही है ना, उसके तो सारी पावर है, वो लिख के दे रहा, उसके बाद क्यों नहीं हो पा रहा ये? जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको जब बाबा साहब की मूर्ति देखेंगे, कोर्ट में वकालत करने जाएंगे तो उनका गर्व से सीना होगा कि देखो ये हमारे बाबा साहब लगे हैं, ये पहले कानून मंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, प्रथम कानून मंत्री रहे। और तो और यह जब ये बताइए विदेशों में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटियों में उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, और फिर आप ये लोग मतलब, और फिर पूरी बार उनके साथ में नहीं है, जो हाई कोर्ट पूरी साथ में नहीं है, जो हाई कोर्ट के जो उपाध्यक्ष हैं बार के, वो हमारे साथ जबलपुर में चीफ जी से मिलने गए। उन्होंने जाके कहा कि नहीं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ, मूर्ति के समर्थन में हूँ, और ये व्यर्थ में ही बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। सुरेश कुमार कहते वो तो रिटायर हो गए, आप लोग तो जाके डायरेक्ट मिलकर आए हो, अब उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि आगे चल के मूर्ति तो लगेगी। कैसे लगवाएंगे? वो तो रिटायर हो गए ना, अब वो रिटायर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके रिटायर होने से क्या दिक्कत है भाई? रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी तो कोई दूसरा चीफ बन के आएंगे। और अगर वो अम्बेडकरवादी ना हुआ, उसमें उसको इस मुद्दे पे कोई इंटरेस्ट ना हुआ तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुखिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, CGI है, वो बुद्धिस्ट हैं, वो गवाई साहब जो बने हैं, अगर यहाँ बात नहीं मानी जाएगी तो हम उनके पास जाएंगे। तो मुझे सुनने में आया कि ये जो पूरा मामला है उनके संज्ञान में लाया जा चुका है अब तक। अभी तो उनके संज्ञान में लाया जा चुका है, और नहीं आएगा तो जैसे अगर मूर्ति नहीं लगती है कुछ जल्द से जल्द, तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हो, YouTube के माध्यम से देख रहे हो, कोई पूरे देश का वकील बाबा साहब की मूर्ति का समर्थन कर रहा है, और फोन लगा के कह रहे हैं, चाहे वो गुजरात का वकील हो, चाहे राजस्थान का वकील हो, चाहे दिल्ली के हो, वो ये कह रहे हैं कि वकील साहब आप तो कहिए, हम लोग ग्वालियर में आने के लिए तैयार हैं, ग्वालियर में आके आंदोलन करेंगे। तो मैं उनसे यही कह देना चाहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं मूर्ति का, कि आप जल्द से जल्द इस मूर्ति का विरोध का शांत करिए। अगर मूर्ति नहीं लगी तो पूरे देश का वकील ग्वालियर के हाई कोर्ट में नजर आएगा। लड़ाई लंबी है। हमारे साथ राय सिंह, एडवोकेट राय सिंह थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह से अपडेट वगैरह कुछ हो तो हमें बताते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, जरूर बताएंगे। लगभग 8 बजने को आ गया, और आपको पता है यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे ही वो फेमस मूर्ति कलाकार है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की वाली जो है वो स्टैचू बनाई थी। अब ये इसको क्या बोलते हैं? ये बैंड बोलते हैं। ये बैंड है। तो देखिए ये इस तरह से ना बाबा साहब की जो स्टैचू बनी है वकील के वेशभूषा में बनी हुई है, और उनके जो कपड़े हैं वो जो है वकील के वेशभूषा में, और वही स्टैचू जो है। तो ये जो प्रभात राय के जो बेटे थे अनुज राय, उन्होंने मूर्ति बनाई है। हाँ, उन्होंने मूर्ति बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। तो ये जो पूरा ये जो इलाका है ना, ये फेमस है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे बहुत फेमस मूर्तियाँ जो बनी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती हैं, वो यहीं से जाती हैं। और यहीं पर अंदर एक ट्रक खड़ा हुआ है, उस ट्रक में शायद वो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू हो सकती है, मुझे पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा। और ये एडवोकेट रतन बौद्ध हैं, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है इस समय। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें जो है आपको एडवोकेट रतन बौद्ध जरूर दिखे हैं, क्योंकि यही वो है, इनका पूरा एक ग्रुप है। वही जो है चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ से जो मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? अच्छा ये बताओ, जब जबलपुर में गए थे तो मीटिंग का टाइम हुआ था 1 बजे। मीटिंग का टाइम 1 बजे हुआ था, तो लंच के टाइम तो 1:30 बजे के बाद मिलना था उनके चैम्बर में, लेकिन उन्होंने क्या दूसरे 5 लोग पहुँचे नहीं थे, उन्होंने टाइम ले लिया था। फिर उन्होंने 4 बजे बुलाया, 4 बजे के बाद 4:30 बजे मिलने का समय मिलाया, तो 4 बजे के बाद वो वही दूसरी मीटिंग में चले गए साहब। फिर 5 बजे के बाद वो दूसरी कहीं अटेंड करने चले गए, जबकि वो जो फॉर्मेल होना थी, तो जजेस के साथ पार्टी वगैरह थी उनकी, और कोई। तो उस दौरान जो है आप सब लोग मीटिंग रूम में बैठे थे, अपोजिट पार्टी वाला आया नहीं? कोई नहीं आया था, कोर्ट रूम में कोई नहीं आया था। फिर उसके बाद रात 12 बजे तक साहब का वेट करते रहे, और साहब ने 9 बजे के टाइम पे दूसरे पक्ष से मिलके उनको रफा दफा कर दिया था। उनसे जो भी बातचीत हुई, 12:15 बजे के बाद उनके बंगले पर बातचीत हुई, तो हमारी लगभग 1.5 घंटे बातचीत चली। तो उन्होंने बातचीत में यही बताया था कि हम और आपको सबको मिलके लगाना है मूर्ति को, क्योंकि विवाद नहीं चाहते बाबा साहब, ना किसी प्रकार का हिंसा चाहते हैं।
बाबा साहब को सम्मान के साथ वहाँ पर उसी अभी स्थान अभी पर अभी लगेगी। क्या अपडेट? अब तो सुरेश कुमार कैद जो है रिटायर हो गए हैं, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके पास मेन पावर थी सारी मूर्ति लगवाने की। नहीं, पावर नहीं है, जज कोई भी जज दूसरा आएगा तो भी लगवाएगा, क्यों बाबा साहब तो संवैधानिक के निर्माता हैं, तो बाबा साहब का सम्मान तो सभी करते हैं। लेकिन वो कहाँ कर रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए वकील वो कहाँ कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता का खेल है। लेकिन बाबा साहब को भारतीय संविधान के अनुसार जो बार का जो उनको अध्यक्ष बनाया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुसार वोटिंग के आधार पर बनाया गया है। तो बार हाईकोर्ट और प्रशासन और बार का अलग अलग वो रहता मुद्दा। लेकिन बार से तो पूछा गया कि अगर लगवाना चाहते तो बताए, नहीं लगवाना चाहिए तो अलग बात है, आपत्ति उनकी बात है, आपत्ति उनकी है, तो लेकिन आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अभी हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कम से कम 8-10 दिन तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं और अलग अलग सामाजिक संगठन आज जैसे भीम आर्मी ने आंदोलन किया, कल बीएसपी पार्टी कर रही है, बाबा साहब कुछ सब और लोग पूरे कर रहे देश हैं। दुनिया के बाबा साहब हैं। बाबा साहब का जब अपमान अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे तो पूरे देश प्रदेश में हर एक बच्चा के बारे में आक्रोशित बात होगी उनकी जान में कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों नहीं लगने दे रहे हैं। तो क्यों नहीं लग रहे? उसका कारण यही है कि मानसिकता उनकी यही है कि बाबा साहब को जब पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो बाबा साहब की प्रतिमा लगने से इतना डर है, तो क्या बात है? तो कहीं ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां अगर लग जाएगी तो ST SC की जो वकील है उनके अंदर कोई नई ऊर्जा आएगी, या उसको देखकर उनपे, अभी आप लोग जो है अंदर तो 15% ही हो, ज़्यादा हो नहीं अंदर, और जो ज़्यादा लोग हैं वही लोग हैं। बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ लगने से या उनका कद नहीं बढ़ जाता, या न लगने से कद नहीं बढ़ाया। उनका बाबा साहब का स्टेट है तो चैम्बर ऑफ नॉलेज है, वो तो ऑल इंडिया में जब जितना दिन और आगे बढ़ते जाएंगे वो और उनका फेमस बढ़ता जाएगा। तो बाबा साहब ने वो कर्म करके गए, लेकिन जो मनवादी लोग जो चाहते हैं कि बाबा साहब का कद ना बढ़े, तो बाबा साहब को कद कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑल वर्ल्ड में हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये इलाका है, यही वो फैक्ट्री है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू बनी थी। काफ़ी रात हो गई है, अगर आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पर वो का लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी रखी हुई है यहाँ पर, वहाँ कोने पे कहीं पर दिखेगी। यहाँ पर जो है जो शेर लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छी जगह है। कभी दिन में आकर आपको दिखाएंगे और अंदर जाकर स्टैचू कहाँ पर रखी है वो भी दिखाएंगे। और बाबा साहब के स्टैचू का अंदर जो है ना, उसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो एग्जैक्टली वैसी ही है। अभी तक जितनी भी वीडियो फ़ोटो हैं या तो मैंने जनरेट किए हैं AI से, या फिर औरों ने AI से जनरेट किए हैं। एक्चुअल में मूर्ति कैसी है वो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो ये है। तो कल जो है कुछ और आंदोलन होने वाले हैं, तो उनको भी नज़र बनाए रखेंगे। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। काट दे।